हाँ तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी चल रही होगी और आप लोग मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम बात करते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण के पार्ट 5 वीडियो में हम लोग आ गए हैं और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आए। प्यारे बच्चों, आप इस क्वेश्चन को आप बनाइए, है ना, देखिए इस क्वेश्चन को और आपको बहुत ही हेल्पफुल और एग्जाम के बेस्ड से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आज हम 4 टाइप का क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है 37x प्लस 43y बराबर 123 और 43x प्लस 37y बराबर 117 को विलोपन विधि से हल करें। आपको विलोपन विधि से हल करना है। तो प्यारे बच्चों, आइए समीकरण हम लिख देते हैं। दिया गया समीकरण है, दिया हुआ समीकरण, दिया गया समीकरण है, क्या है दिया गया समीकरण 37x प्लस 43y बराबर 123। ये आपका प्यारे बच्चों इक्वेशन 1 है। इक्वेशन सेकंड कहता है 43x प्लस 37y इज इक्वल टू आपका है 117। ये आपका इक्वेशन सेकंड है। प्यारे बच्चों, ये हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब करवा रहे थे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन हमने करवाया है। आइए हम फिर से इसको बताते हैं। आपको हमने इसमें समझाया था कि यदि x और y का गुणांक, x और y का गुणांक यदि एक दूसरे के क्या हो, एक दूसरे के जो है यानी x का गुणांक y में, y का गुणांक x में हो, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम क्या करेंगे कि एक बार समीकरण 1 को समीकरण 2 में जोड़ देंगे और एक बार समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, समीकरण 1 प्लस 2 करने पर, समीकरण 1 प्लस 2 करेंगे प्यारे बच्चों। तो यहां से देखिए जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7 3 10 के 0 बाकी 1, 4 3 7 और 1 8 यानी 80x प्लस 7 3 10 के 0 बाकी 1, 4 3 7 1 8 80x प्लस यहां से चलिए 7 3 10 के 0 बाकी 1, देखिए सेम ही चीज आ जाएगा 80y हो जाएगा, है ना, बराबर यहां से जब करिएगा आप जोड़िएगा तो 7 3 10 के 0 बाकी 1, 2 1 3 और 1 4 और 1 1 2 हो जाएगा यानी 240 हो जाएगा। तो यहां से प्यारे बच्चों आप क्या करिएगा 80x 80y दोनों में से हम 80 कॉमन लेंगे तो x प्लस y बचेगा बराबर 240 और यहां से आपका आ जाएगा x प्लस y बराबर 80 से ये कट जाएगा 8 3 24 यानी 3 बार में x प्लस y बराबर आपका 3 हो जाएगा। इसलिए x प्लस y इज इक्वल टू आपका आ गया 3 आ गया। इसे आप समीकरण क्या कर लेंगे 3 कर लेंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्या करना है, समीकरण 1 में माइनस 2 करने पर, समीकरण 1 में से 2 घटाने पर। ठीक है, समीकरण पुनः लिखेंगे, पुनः समीकरण 1 माइनस 2 करने पर, 1 माइनस 2 अगर करेंगे प्यारे बच्चों तो 37 में से अगर हम घटाएंगे 43 को तो कितना हो जाएगा, 37 में अगर 43 घटाते हैं तो 3 3 6 यानी कि माइनस का 6x हो जाएगा, माइनस का 6x हो जाएगा। यहां पे देखिए 43 में से 37 को घटाएंगे तो 43 में से 37 घटाएंगे तो प्लस का 6y हो जाएगा इज इक्वल टू 123 में से अगर 117 घटाते हैं तो यहां से आ जाएगा, यहां से आपका 6 आ जाएगा। ठीक है, 123 में से 117 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहां से हम क्या करते हैं ना कि -6 को हम कॉमन लेते हैं तो यहां बचेगा x माइनस का y इज इक्वल टू आपका 6 आ जाएगा और ये 6 से 6 कैंसिल यानी कि हमारा आ जाएगा, इसलिए x माइनस का y इज इक्वल टू x माइनस वाई, ये माइनस चला जाएगा इधर तो आपका आ जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस यहाँ पे 1 है, 1 को इधर जब भेजेंगे तो ये हो जाएगा भागा में और -1 ऊपर जाएगा तो ये माइनस में 1 से डिवाइड करेंगे तो -1 यानी कि वो राइट साइड में माइनस चला जाएगा, यानी आपका आ गया x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 1। ये आपका समीकरण हो गया 4। अब समीकरण 3 और समीकरण 4 से हम चलेंगे, सॉल्व करते हैं समीकरण 3 एवं 4 से। समीकरण 3 एवं 4, तो प्यारे बच्चों यहीं पर देख लेते हैं। समीकरण 3 कहता है x प्लस वाई बराबर 3, यहाँ कहता है x माइनस वाई बराबर -1। बाई का जो टर्म है, बाई का जो चिन्ह है यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, यानी बाई बाई मिल रहा है, कोएफिशिएंट भी मिल रहा है और यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस हो रहा है। तो प्यारे बच्चों हम यहाँ से क्या कर सकते हैं
दोनों को जोड़ने पर, है ना, क्योंकि सेम सेम मिल रहा है और चिन्ह भी इसका विपरीत है, तो 3 एवं 4 को जोड़ने पर, डायरेक्ट लिख देते हैं यहां पे जोड़ने पर, तो जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, और यहां से आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 1। और प्यारे बच्चे हमको क्या करना है, जोड़ना है, तो x और x हो जाएगा 2x, और ये माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, और यहाँ जोड़ेंगे 3 में जोड़ेंगे -1 तो आपका 2 हो जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा 2/2 यानी कि 1। इसलिए x का मान प्यारे बच्चों यहाँ से आ गया आपका कितना, 1 आ गया। ठीक है, अब समीकरण 3 में क्या करिए, x का मान रख दीजिए तो आपका y का मान आ जाएगा। समीकरण 3 में x का मान रखने पर आप 3 में या 4 में किसी में रख सकते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x का मान 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो यहां से आ जाएगा प्यारे बच्चों y इज इक्वल टू 3 माइनस का 1, इसलिए y का मान आपका कितना हो गया, 2 हो गया। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो अगर इस प्रकार से कोएफिशिएंट अगर एक दूसरे के बराबर हो तो आप उसको सॉल्व इस प्रकार से आप करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों सेकंड नंबर टाइप का है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, 5x माइनस 4y इज इक्वल टू आपका -2 है, जहां x इज नॉट इक्वल टू 0, y इज नॉट इक्वल टू 0 को विलोपन विधि से सॉल्व करें, है ना। आपको हम तीनों मेथड पहले पिछले वीडियोज में आपको बता चुके हैं, तो आप इसको किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको दिया जाए। अभी हमको कहा गया विलोपन विधि से, तो आइए हम सॉल्व करते हैं विलोपन विधि से। तो प्यारे बच्चों अगर आपको इस प्रकार से 2x प्लस 3y यानी कि बटा में अगर दिया जाए तो आप इसे क्या करेंगे, मान लेंगे। क्या करेंगे, मान लेंगे। कैसे आपको सॉल्व करना है, आइए सॉल्यूशन करेंगे। लिखेंगे माना कि प्यारे बच्चों 2/x है, आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 2 × 1/x, यानी 1/x को आप यदि मान लेते हैं तो माना कि 1/x इज इक्वल टू यू हम मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, हम u मान लेते हैं, 1/x बराबर u, तथा 1/y इज इक्वल टू v मान लेते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर देखना होगा कि जो चीज़ यहाँ पे x बटा में है तो यहाँ पर भी सेम चीज़ ही रहना चाहिए, तभी हम इसको एज्यूम कर पाएंगे। अगर सेम चीज़ नहीं रहेगा तो फिर यहाँ मान लेंगे तो यहाँ पर फिर लिखने में हमको परेशानी हो जाएगी। तो अब हमारा इक्वेशन जो बनेगा प्यारे बच्चों, आइए ये हमारा प्रश्न है, तो इसको हम कर देते हैं यहाँ से 1/x है तो इसको हम क्या लिख देंगे, 2u प्लस 3v इज इक्वल टू आपका हो गया 13। इसको हम समीकरण क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे कर देते हैं, ये हमारा समीकरण क्या हो गया 1 और ये हमारा समीकरण क्या हो गया 2, तो इसे हम मान लेते हैं समीकरण क्या मान लेते हैं 3, तथा यहां से चलते हैं तो 5u माइनस का 4v इज इक्वल टू आपका आ जाएगा माइनस का 2। ये आपका समीकरण प्यारे बच्चों क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब u और v में हमारा ये मान आ गया, लेकिन हमको ज्ञात क्या करना है, x और y का मान। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम u और v का मान ज्ञात करेंगे, और u और v का मान ज्ञात करने के बाद फिर हम x और y का मान ज्ञात करेंगे। तो चलिए अब हम u और v में हमारा ये 2 चरों में रैखिक समीकरण हो गया, तो इसे हम विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए 2u है, यहाँ 5u है, क्या कोएफिशिएंट सेम है, गुणांक जो है वो सेम नहीं है। यहाँ पर 3v है और यहाँ पर 4v है, यहाँ पर भी कोएफिशिएंट सेम नहीं है। तो प्यारे बच्चों हम आपको यहाँ पर बताते हैं, ये प्लस है ये माइनस, आइए हम इसी को कर देते हैं, है ना। तो इसी को कोएफिशिएंट सेम करने के लिए देखिए यहाँ पे 4 यहाँ पे 3 है, क्या करिए 4 को समीकरण 3 में गुना और 3 को समीकरण 4 में गुना। ठीक है, चलिए अब नया समीकरण आपका रेडी हो जाएगा, 4 दूनी का 8u प्लस 4 तिया 12 भी बराबर 13 चौका 52। ठीक है, फिर यहां से हो जाएगा 5 दूनी का 10u माइनस 4 दूनी का 8 भी बराबर 2 दूनी का 4 यानी माइनस का 4। अब प्यारे बच्चों यहां से हम क्या करेंगे, ये समीकरण हम ले लेते हैं 5 और इसको समीकरण ले लेते हैं 6। ठीक है, समीकरण बनाने में आप घबराइएगा नहीं, आप उसका नाम दे सकते हैं, नाम देने में कोई दिक्कत नहीं है। अब समीकरण 5 में समीकरण 6 को क्या कर देते हैं, जोड़ने पर, तो यहां लिख देते हैं जोड़ने पर, यानी या एडिंग लिख देते हैं। ठीक है, जोड़ने पर। तो प्यारे बच्चों जब इसको जोड़ेंगे हम, एक मिनट प्यारे बच्चों, गड़बड़ हो गई। यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करना था ना, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना था, हमने 2 लिख दिया था। ठीक है, गड़बड़ हो गया, यहाँ से इसको फिर से करना पड़ेगा।
चलिए कोई बात नहीं। 3 से 5 तिया 15 यू माइनस 4 तिया 12 भी, और यहाँ से हो जाएगा कितना, 3 दूनी का 6 माइनस का 6 हो जाएगा। ओके, अब देखिए जोड़ेंगे तो ये 12 भी प्लस में 12 भी माइनस में क्या हो जाएगा, कैंसिल, 15 और 8 हो जाएगा 23 हो जाएगा। यहाँ पे 23 यू इज इक्वल टू 52 में से 6 घटेगा तो ये आपका आ जाएगा 2 घटेगा 50 और 4 हो जाएगा तो 46 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 46 हो गया तो यू इज इक्वल टू आपका आ जाएगा प्यारे बच्चों 46 बटा में 23, तो हो जाएगा 23 दूनी का 46, यानी इसलिए u बराबर हो गया 2। u का मान क्या आ गया, 2 आ गया। अब हमको क्या करना है, v का मान निकाल लेना है। तो v का मान क्या करेंगे, समीकरण 3 में रख देते हैं। ये समीकरण 3 है ना, छोटा मान है इसलिए समीकरण 3 में रख देते हैं। चलिए समीकरण आप किसी में भी रख सकते हैं, किसी समीकरण में रख सकते हैं। समीकरण 3 में u का मान रखने पर, जब समीकरण 3 में रखेंगे तो समीकरण 3 कहता है 2u प्लस 3v बराबर 13। ठीक है, चलिए इधर चलते हैं। तो 2u, u का मान कितना, 2 है, यानी यहां से आ जाएगा आपका 2 गुना 2 प्लस 3v, 2 गुना 2 प्लस 3v बराबर आपका आएगा कितना, 13। तो प्यारे बच्चों यहाँ से हम निकालेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी का 4 प्लस 3v बराबर 13। 3v इज इक्वल टू 13 माइनस का 4 और v इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 3v इज इक्वल टू 9, 3 तिया 9, इसलिए v का जो मान आ गया वो आपका आ गया कितना, 3 आ गया। u का मान हमने ज्ञात कर लिया 2, v का मान हमने ज्ञात कर लिया 3। अब हम जो माने थे वहां से चलते हैं। अब चलेंगे पुनः, अब या फिर लिखते हैं अब हम क्या चलेंगे, अब चलेंगे एक 1/x बराबर क्या हमने माना था, u माना था, 1/x बराबर हमने माना था u। तो प्यारे बच्चों यहाँ से 1/x बराबर u का मान कितना है, 2 है। तो आप यहाँ लिख दीजिए 2 को क्या लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा तो ये 1 हो जाएगा और 1 बराबर हो जाएगा 2x, यानी कि आपका प्यारे बच्चों यहाँ से आएगा 1/2 बराबर x, इसलिए x इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2। ठीक है, आप यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते थे कि 1/x है बराबर 2 है, तो आप ये ऊपर चला जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा और x बराबर आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। इसी प्रकार आप कह सकते हैं कि 1/y बराबर आपका दिया हुआ है 3। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं कि इसको 3/1 लिख सकते हैं, यहाँ से हो जाएगा क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा तो 1 बराबर 3y, 1/3 बराबर y, इसलिए y इज इक्वल टू 1/3 आपका, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो जब इस प्रकार के प्रश्न हो, बटा में अगर हो, तो आप ऐसे इसको एज्यूम करके बना सकते हैं। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में अच्छा से आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2xy तथा x माइनस वाई इज इक्वल टू 6xy को विलोपन विधि से सॉल्व करें। देखिए यहाँ पे जो है आपको बराबर में 2xy दिया हुआ है ना, लेकिन हम क्या रखते हैं, बराबर में अचर टर्म को रखते हैं। हालांकि अगर आप बनाइएगा तो आपको विलोपन विधि से आंसर आ जाएगा, लेकिन अगर बड़ी मान अगर आ जाता है तो वहां पर आपको समस्या हो जाएगा। इसीलिए हम x y और अचर टर्म रखते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इस x y को हम लेफ्ट साइड ले आएंगे, यहां पर भी x y है, इसको हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड ले आएंगे। तो प्यारे बच्चों चलिए सॉल्यूशन करते हैं। यहां पर x प्लस वाई है बराबर 2 है, ये x y समीकरण 1, समीकरण इसको कर देते हैं हम 2 कर देते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 से यहां पर लिख देते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या कहता है, x प्लस वाई बराबर 2xy। तो यहां से आपको क्या करना है, x प्लस y, और ये बटा में अगर हम 2, ये जो है x y को हमको हटाना है प्यारे बच्चों, x y को हटाना है तो आप क्या करिएगा, x y को हटाना तो आप दोनों ओर क्या करेंगे, x y से भाग दे देंगे। तो x y से यहाँ भाग देना है, x y से यहाँ भाग देना है, x y से यहाँ क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, या फिर इसको भी यहाँ से लाइएगा तो पूरे बटा में x y होगा, पूरे बटा का मतलब बारी बारी से सब में क्या कर देना है, डिवाइड कर देना। तो ये दोनों में आपका डिवाइड हो जाएगा, तो x से x कैंसिल हो गया,
y से y कैंसिल हो गया, यहाँ x y से x y क्या हो गया कैंसिल, तो यहाँ पर बच गया आपका 1/y प्लस 1/x इज इक्वल टू 2। ये बचा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू आपका 2। कोई दिक्कत नहीं। अब हम आते हैं, इस पर चलते हैं, सेकंड समीकरण को अब सॉल्व करते हैं। सेकंड समीकरण को समीकरण 2 से चलते हैं, समीकरण 2 से x माइनस वाई इज इक्वल टू 6xy। तो फिर प्यारे बच्चों दोनों तरफ x y से डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा x बटे एक्स वाई माइनस वाई बटे एक्स वाई बराबर 6xy बटे एक्स वाई, है ना। प्यारे बच्चों आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, है ना, क्योंकि कहा जाता है कि चलते समय रोड पर और पढ़ते समय बोर्ड पर, है ना, बिल्कुल ध्यान होना चाहिए, नहीं तो नजर हटी दुर्घटना घटी, यानी कि कब कहां पर ये जो कुछ चेंज हो जाएगा आपको फिर पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो आइए, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, x y से x y कैंसिल, तो आपका यहां से आएगा 1/y माइनस 1/x बराबर यहां पे आ जाएगा क्या 6 हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, माइनस का 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब देखिए यहां पर 1/x यहां पर भी 1/y, यहां पर भी 1/y, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे इसको आसानी से बनाने के लिए प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि 1/x बराबर u और 1/y बराबर v। चलिए मानते हैं, 1 माना कि अभी जैसे हम लोग सॉल्व किए थे इस प्रश्न को, माना कि 1/x बराबर u तथा 1/y बराबर v। तो चलिए इसको, इस समीकरण को हम यहां पर लिखेंगे, तो 1 यहां पर क्या हो जाएगा, हमारा समीकरण तैयार होगा u प्लस v बराबर 2, और ये समीकरण हमने कहां तक लिया था 2 तक, तो इसको समीकरण हम ले लेते हैं 3, तथा इसको हम बनाएंगे तो माइनस का u प्लस v माइनस का u प्लस का v बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये समीकरण हम इसको कर देते हैं 4। अब प्यारे बच्चों यहां पर देखिए हमारा एक प्लस का एक माइनस का आ गया, ठीक है। तो प्लस का एक माइनस का आ गया तो हम यहां से क्या लिखेंगे, जोड़ने पर एडिंग, जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, v हो जाएगा 2v बराबर 6 और 2 कितना 8, यानी v बराबर हो जाएगा 8/2, 2 चौका 8, इसलिए v का जो मान है वो आपका आ गया कितना 4 आ गया, v का मान 4 आ गया। अब v का मान समीकरण 3 में रखने पर, चलिए रख देते हैं, v का मान समीकरण 3 में रखने पर, प्यारे बच्चों जब 3 में रखेंगे v का मान तो u प्लस v बराबर कितना है 2 है। अब v का मान कितना है 4, तो u प्लस 4 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, u बराबर 2 माइनस का 4, यहां से आपका आ गया u बराबर माइनस का 2, इसलिए u इज इक्वल टू माइनस का 2, u v का मान हमारा यहां से निकल गया। अब प्यारे बच्चों u v का मान हम क्या करेंगे, जो माने थे हमने 1/x, तो वहां से x का मान निकाल देते हैं, ठीक है। चलिए अब आपको क्या करना है कि u बराबर 1/x, यानी कि 1/x बराबर u है, तो यहां से देखिए 1/x, u का मान -2 है, तो यहां से 1/x बराबर माइनस का 2 आ जाएगा, 2 को 2/1 माइनस 2 को 2/1 लिख सकते हैं, ये चला जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा 1 बराबर माइनस का 2x, यानी 1 माइनस का 2 बराबर x हो जाएगा, इसलिए x इज इक्वल टू 1/2, ऊपर माइनस हो जाएगा, -1/2x का मान आ गया। पुनः क्या है, पुनः देखिएगा 1/y बराबर v है, 1/y इज इक्वल टू v है, और v का मान कितना प्यारे बच्चों 4 है, तो 1/y इज इक्वल टू 4, तो आप लिख सकते हैं कि y बराबर 1/4, लेकिन चलिए हम सॉल्व कर देते हैं। यहाँ से आ जाएगा आपका 1 बराबर 4y, तो आप करिएगा 1/4 इज इक्वल टू y, इसलिए y इज इक्वल टू 1/4, तो आपको यहाँ से x और y का मान आपका यहाँ से क्या हो गया, निकल गया, ठीक है। देख लीजिए अच्छे प्रकार से, है ना। तो ये 3 टाइप का आपका क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, चौथे टाइप का क्वेश्चन, है ना, जो कि इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 10 बटे में x प्लस वाई दिया हुआ है
और 2 बटे में x माइनस वाई, यहाँ पर भी देखिए सेम है, सेम रहना चाहिए प्यारे बच्चों, बटा में जो है x प्लस वाई x माइनस वाई, इस प्रकार से सेम होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको समीकरण हम 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण हम यहीं पर 2 कर देते हैं। ठीक है ना, चलिए तो हम यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं और लिखते हैं माना कि बटा में x प्लस वाई है, तो आप ऐसा नहीं कीजिएगा कि मान लिया x प्लस वाई बराबर, चूंकि आप इसको लिखिएगा जब 10 बटा x प्लस वाई है तो आप इसे लिखेंगे किस प्रकार से, 10 इंटू 1 बटा x प्लस वाई, तो आप केवल x प्लस वाई मानेंगे और लिख देंगे 10u, तो ये गलत हो जाएगा, आपको मानना पड़ेगा 1 बटा x प्लस वाई। ओके, तो हम यहां से मानेंगे, माना कि 1 बटा x प्लस वाई इज इक्वल टू यू तथा 1 बटे x माइनस वाई इज इक्वल टू वी। अब प्यारे बच्चों यहां से चलिए आपका यहां से प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा। 10 और 1 बटा x प्लस वाई को आप माने थे u प्लस यहां पर हो जाएगा x माइनस वाई को माने थे v इज इक्वल टू 4, ये समीकरण आपका आ गया थर्ड। और यहां से जब आप कीजिएगा तो 15u 1 बटा x प्लस वाई को आपने क्या माना था u एंड माइनस 5v इज इक्वल टू आपका आ जाएगा माइनस का 2, ये आपका इक्वेशन नंबर 4 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, विलोपन विधि लगाएंगे, है ना। तो यहां पे प्लस माइनस है, इसके गुणांक के पहले प्लस माइनस है चिन्ह, और क्या करेंगे कि 5 को इसमें मल्टीपल कर देते हैं, 2 को इसमें मल्टीपल कर देते हैं। तो चलिए समीकरण 3 में 5 से मल्टीपल और समीकरण 4 में 2 से मल्टीपल, तो 5 से मल्टीपल करेंगे तो 10 बचे 50u प्लस 5 दूनी का 10 भी इज इक्वल टू 5 चौका 20, ये समीकरण हम 5 कर लेते हैं। और यहाँ से 15 दूनी का 30u माइनस 5 दूनी का 10 भी इज इक्वल टू 2 दूनी का 4 माइनस का 4, ये आपका इक्वेशन नंबर 6 आ गया। ठीक है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं। तो 50u प्लस 10 भी बराबर 20, देखिए सेम आ गया। तो हम प्यारे बच्चे यहाँ से क्या करेंगे, जोड़ने पर, क्या करेंगे, जोड़ने पर, चूंकि चिन्ह हमारा विपरीत है तो जोड़ेंगे, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 30 50 और 30 हो जाएगा आपका 80u इज इक्वल टू 20 में से 4 घटेगा तो आपका हो जाएगा 16u इज इक्वल टू 16 बटे 80, 16 पच्चे 80, यानी इसलिए u इज इक्वल टू 1 बटा आपका आ गया 5। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। पुनः अब हम क्या करेंगे, u का मान हम यहां से निकाल लिए तो v का मान निकाल लेंगे। तो समीकरण चलते हैं हम किस में, 3 में, समीकरण 3 में। ठीक है, इसको थोड़ा हम साइड कर लेते हैं। चलिए आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको। आइए चलते हैं समीकरण चलते हैं हम 3 में। समीकरण 3 में u का मान रखने पर तो समीकरण 3 में जब u का मान रखेंगे प्यारे बच्चों, समीकरण 3 कहता है 10u प्लस 2v इज इक्वल टू 4, यहां से आ जाएगा 10 इंटू u का मान आपका दिया है 1/5 प्लस 2v इज इक्वल टू 4, ये 5 दूनी का 10, यानी कि आपका आ गया 2 प्लस 2v बराबर 4। ठीक है, तो 2 को हम इधर भेज देते हैं, 2 को इधर भेजेंगे तो यहां बचेगा आपका 2v इज इक्वल टू 4 माइनस का 2 हो जाएगा, और यहां से आपका v इज इक्वल टू हो जाएगा ये 2/2 यानी कि 1, इसलिए v इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 1। ओके, ठीक है, 10u प्लस 2v बराबर 4, 10 गुना u का मान 1/5, 5 दूनी का 10, 2 प्लस 2v बराबर 4, 2 प्लस 2v बराबर 4, तो 2 को उधर भेजेंगे तो 4 माइनस 2 हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल 1 हो जाएगा। u और v का मान हम ज्ञात कर लिया। अब हम प्यारे बच्चों यहां से आते हैं। ठीक है, यहां से चलिए, अब आप जहां माने थे 1 बटा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है u, 1 बटा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू यू, तो 1 बटा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू यू का मान देखिए क्या है 1 बटा 5, 1 बटा 5, इसलिए प्यारे बच्चों हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई बराबर 5, एक्स प्लस वाई बराबर आपका क्या आ गया 5। ये आपका इक्वेशन मान लीजिए 6 तक है, इसको इक्वेशन कर दीजिए आप 7 कर लीजिए। उसके बाद 1 बटा एक्स माइनस वाई, 1 बटा एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है v, और 1 बटा एक्स माइनस वाई का मान आपका है 1,
है ना, यहाँ पर देखिए 1 है, तो आपका इसीलिए यहाँ से आप लिख सकते हैं कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। चूंकि इसके 1/1 लिखेंगे तो x माइनस वाई बराबर 1, ऊपर से ऊपर कैंसिल हो जाएगा। अब यार बच्चों इसको आप मान लीजिए समीकरण 8 मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए x समीकरण 7 और समीकरण 8 को जोड़ने पर, चूंकि देखिए यहाँ पर y प्लस में y माइनस में, तो समीकरण 7 एवं 8 को जोड़ने पर, समीकरण 7 प्लस 8 करने पर, तो समीकरण 7 8 को जोड़िएगा तो आपका आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो इसे प्यारे बच्चों हम ऐड करेंगे तो 22 बाई कैंसिल, यहाँ आ जाएगा 2x बराबर 5 1 6 2 3 6, इसलिए x का मान आपका यहाँ से आ गया कितना 3 आ गया। ओके, अब x का मान समीकरण किस में 7 में रख दीजिए, x का मान समीकरण 7 में रखने पर, x का मान समीकरण 7 में रखने पर, समीकरण 7 आपका है प्यारे बच्चों x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो x का जो मान है वो आपका 3 रख दीजिए, यहां से 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो यहां से आ गया आपका y इज इक्वल टू 5 माइनस 3, इसीलिए y का मान आपका आ गया 2। ये प्यारे बच्चों आपका आ गया आंसर, ठीक है। चलिए 4 क्वेश्चन 4 टाइप का, प्रत्येक टाइप का क्वेश्चन हमने करवा दिया। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे प्रकार से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को दोबारा से देखिए, आपको अच्छा समझ में आ जाएगा और कॉपी पर बनाते चलिए। और इस टाइप का क्वेश्चन आपके बुक्स में दिए गए हैं और उसमें जो है बुक में आप बना लीजिए इस टाइप का 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, आपको अच्छे प्रकार से कंठस्थ हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। प्यारे बच्चों अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर समझ में आया हो, अगर कुछ भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, है ना, ताकि आपको अगले जो भी वीडियो आए वो आपको मिलता रहे और आपको आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें मदद मिलता रहे। और अगर आपको जो भी कुछ प्रॉब्लम है, जो भी डाउट है ना, किसी भी सब्जेक्ट में अगर कुछ डाउट है आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हमको इस चीज़ का वीडियो चाहिए, मैं आपको उस वीडियो को प्रोवाइड करवाने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग मेहनत कीजिए। जय हिंद।